एक ऐसे नायाब एक्टर जिन्हें रुपहले पर्दे का राजकुमार कहा जाता था। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चेहरे पर ऐसा तेज कि बड़े बड़े बादशाह भी फीके मालूम पड़े और ऐसा राजसी बॉडी लैंग्वेज कि देखकर वाकई कोई शहजादा लगे। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर। हम बात कर रहे हैं हिंदी और बांग्ला फिल्मों में स्टार कलाकार का दर्जा हासिल करने वाले प्रदीप कुमार की। वाकई शोले भड़काना लड़कियों का ही काम है। सफलता का आलम ये था कि उनकी एक साल में 10 फिल्में तक रिलीज हो रही थीं और वो सारी सुपरहिट साबित हो रही थीं। खुदा करे के कयामत हो और तू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर राजा की भूमिका अदा करने वाले इस अभिनेता की जिंदगी के आखिरी साल भिखारियों की तरह गुजरे। जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले। वो लकवे की मार से लाचार हो चुके थे और उनके बच्चे फिल्मी और निजी जीवन में कामयाब होने के बावजूद उनसे मिलने तक नहीं आते थे। अपने याद दिलाया तो मुझे याद आ। क्या थी इसकी वजह और आखिरकार उनके पास फरिश्ता बनकर उनकी मदद के लिए कौन आया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। ऐसे तो न देखो कि बहक जाए कहीं हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता को सबसे ज्यादा राजा, महाराजा, बादशाहों या अमीर नवाबों के रोल मिले हैं तो वो शख्स हैं प्रदीप कुमार। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कैमरा असिस्टेंट के पद से की थी, लेकिन जब वो फिल्मी पर्दे पर उतरे तो उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। किसकी जुल्फ बिखरी जग सारा गया महक में। 50 के दशक में उनकी फिल्मों की लोकप्रियता का आलम ये था कि अगर वो एक बार सिनेमा हॉल में लग जाती थीं, तो सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाकर ही उतरती थीं। और उसके बाद दोबारा भी वहां उन्हीं की फिल्में लग जाती थीं। जाने वो कौन है, क्या नाम है उन आँखों का। आज बॉलीवुड में अगर कोई अभिनेत्री और अभिनेता एक साथ 2-4 फिल्मों में भी काम कर लेते हैं तो साथ नाम जुड़ने लगता है और गॉसिप का बाजार गर्म हो जाता है। लेकिन अपने समय में प्रदीप कुमार ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ 8 फिल्मों में और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्मों में काम किया और इनमें से अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुईं। सुन ले दास्तां, यूं ना सता, छोड़ो ये अदा, ये तो। मधुबाला के साथ की गई फिल्मों में राजहाथ, शिरीन फरहाद, गेटवे ऑफ इंडिया, यहूदी की लड़की और इसके साथ ही कई और फिल्में शामिल हैं। तो वहीं मीना कुमारी के साथ उन्होंने आदिले जहांगीर, चित्रलेखा, बहू बेगम, भीगी रात, आरती और नूर जहां जैसी कई फिल्मों में काम किया। खुदा करे कयामत हो। पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे शीतल बटा ब्याल उर्फ प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्म अभिनेता बनने का सपना देखा करते थे। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वो रंगमंच से भी जुड़े। हालांकि इस बात के लिए उनके पिता राजी नहीं थे। साल 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई, जो एक नाटक में उनके अभिनय को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें उस नौजवान में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने शीतल को अपनी बंगला फिल्म अलकनंदा में काम करने का मौका दे दिया। इस तरह अभिनेता के रूप में उन्होंने सिने करियर के सफर की शुरुआत कर दी। इस बीच उन्होंने एक और बंगला फिल्म भूली नाय में अभिनय किया। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया। हजारों रंग बदलेगा जमाना, हजारों रंग बदले। साल 1949 में वो अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए और कैमरामैन धीरेन डे के सहायक के तौर पर काम करने लगे।
साल 1949 से 1952 तक वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। के मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का। प्रदीप कुमार पर फिल्मों में काम करने का नशा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। इस बीच उन्होंने कृष्ण लीला, स्वामी, विष्णुप्रिया और संध्या बेलार रूप कथा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। साल 1952 में प्रदर्शित फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता भी थे, फिर भी वो दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म की सफलता के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए थे। साल 1953 में फिल्म अनारकली में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई, जो दर्शकों को काफी पसंद आई। तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो आप मुझे जिंदा नहीं मरता ही गिरफ्तार कर सकते। हटा दे राजा साहब, ये बगावत है, ये मोहब्बत की पुकार है। इसके साथ ही वो ऐतिहासिक फिल्मों के लिए निर्माता निर्देशक की पहली पसंद बन गए। 1954 में प्रदर्शित फिल्म नागिन की सफलता के बाद प्रदीप कुमार दर्शकों के चहेते कलाकार बन गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए और इसके 2 गीत बेहद लोकप्रिय हुए। पहला गीत था मन डोले मेरा तन डोले, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया पर, और दूसरा गीत था मेरा दिल ये पुकारे आजा। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम। साल 1956 प्रदीप कुमार के सिने करियर का सबसे अहम साल साबित हुआ। इस साल उनकी 10 फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें शीरी फरहाद, जागते रहो, दुर्गेश नंदिनी, बंधन, राजनाथ और हीर जैसी फिल्में शामिल थीं। जुल्फों के गिरफ्तार को जंजीरों में जकड़ने की जरूरत नहीं, अभी उतारता हूँ तेरे इश्क का भूत। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बंगला फिल्मों में भी अपने अभिनय का जौहर दिखाया। इन फिल्मों में भूली नाय, गृहदाय, दासमोहन और आनंद मठ जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बंगला नाटकों में भी अभिनय किया। लगभग 4 दशक तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले प्रदीप कुमार ने कई रोमांटिक और ऐतिहासिक फिल्मों में भी काम किया। अरे छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। उन्होंने पर्दे पर अधिकतर राजा, महाराजा और शहंशाह की भूमिका निभाई। तारीख गवाह रहे कि आज फिर एक बेटा बाप की उसूलों पर कुर्बान होने के लिए बेकरार है। आगे बढ़ी आलम पड़ा। प्रदीप कुमार को उर्दू भाषा बोलने में महारत हासिल थी। 50 और 60 के दशक में प्रदीप कुमार के अभिनय का डंका बजता था। पैदा करने वाले की नजर में वह इंसान नहीं, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। प्रदीप कुमार ने शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन वो दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। शायद यही वजह रही कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर जितना प्यार मिला, उनका निजी जीवन उतना ही दुखों से भरा रहा। उनके बच्चों ने उन्हें लकवे की हालत में भी अकेला छोड़ दिया। बच्चों के द्वारा छोड़े जाने के गम में प्रदीप कुमार अक्सर खामोश रहते थे। दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, एक बातचीत में खुद प्रदीप कुमार ने अपने बीते दिनों को याद किया था और बताया था कि उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं। उनकी 3 बेटियां बीना, रीना, मीना और बेटा देवी प्रसाद, इनमें से कोई भी उनकी पत्नी के निधन के बाद कभी उनसे मिलने तक नहीं आया। खास बात यह है कि प्रदीप कुमार की बड़ी बेटी बीना हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की जानी मानी कलाकार हैं। उनका नाम बीना बनर्जी है और वो करीब 150 फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने मशहूर फिल्म स्टार राखी गुलजार के पहले पति अजय बिस्वास से शादी की और कुछ ही सालों में तलाक भी ले लिया। बीना बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखती थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बी ग्रेड अभिनेत्रियों में ही शुमार माना जाता रहा। बहरहाल लकवे की हालत से जूझ रहे प्रदीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बीमारी की हालत में उनके पास रहने का कोई ठिकाना तक नहीं था।
उस समय कोलकाता के एक बड़े कारोबारी प्रदीप कुंडलिया ने उन्हें रामायण रोड स्थित जनक बिल्डिंग के अपने एक फ्लैट में आश्रय दिया। प्रदीप कुंडलिया ने उनकी देखरेख के लिए सागर चौधरी नामक एक लड़के को भी वहां रखा हुआ था, जो दिन रात बीमारी की हालत में प्रदीप कुमार की सेवा करता था। लंबी बीमारी के बाद 27 अक्टूबर 2001 में प्रदीप कुमार जी का निधन हो गया। ये विडंबना ही थी कि जिन्हें लोगों ने हमेशा पर्दे पर राजा, महाराजा और शहंशाह के रूप में देखा, उनका असली जीवन मुफलिसी, दर्द और तन्हाई में गुजरा। प्रदीप कुमार के बुरे दौर में भले ही उनके अपने बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन कोलकाता में उनकी देखभाल करने वाले सागर चौधरी ने उनके निधन के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। सागर चौधरी फिलहाल कोलकाता के पार्क सेंटर के एक दफ्तर में नौकरी करते हैं और दफ्तर से छूटने के बाद वो कहीं साफ सफाई का काम भी करते हैं और हर साल 4 जनवरी को वो धूमधाम से प्रदीप कुमार जी का जन्मदिन मनाते हैं। जब प्रदीप कुमार जिंदा थे तो सागर उन्हें प्रदीप पापा कहकर बुलाते थे और अब भी बेटे की तरह उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हकीकत से लबरेज कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी दोस्त श्वेता जया को दीजिए इजाजत।